फायदा हो रहा है। आप कुछ दिन घर के बाहर ही रहिए, क्योंकि घर में मेरी छोटी बहन आई है। पंडित जी बोले ठीक। कालांतर में धुंधली की बहन के गर्भ से पंडित जी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बाहर खबर भिजवा दिया पंडित जी से कि बेटा हुआ। पंडित जी खुशी के मारे उछल पड़े। पंडित जी को लगा कि मेरा ही बेटा है, धुंधली के ही गर्भ से। लेकिन ये दोनों बहनें घर में बैठ कर षड्यंत्र कर रहे हैं। पंडित जी की खुशी का ठिकाना है। अगले महीने में उस गाय के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो जो गाय का बच्चा हुआ उसका शरीर बिल्कुल आदमी जैसा था, लेकिन उसके कान गाय के समान हो गए। पंडित जी बहुत प्रसन्न थे। अभी तक तो एक भी बेटा नहीं था, और जब हुए तो दो बेटे हो गए। पंडित जी बहुत प्रसन्न रहे। कालांतर में दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। पंडित जी ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया, लेकिन पहले जो गाय का बच्चा था उसका नामकरण संस्कार किया। उसके कान गाय के समान थे, इसीलिए पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण। और अपने बेटे का नामकरण संस्कार करने चले। धुंधली ने कहा कि रुकिए पंडित जी, ये मेरा बेटा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। पंडित जी बोले ठीक है, तुम मेरा। तो धुंधली ने कहा कि देखिए मेरा बेटा है, इसलिए इसका नाम भी मेरे नाम के हिसाब से होगा, मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। तो मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी, और उसका नाम रखा। अब तो पंडित जी के घर में दो पुत्र हैं, एक का नाम गोकर्ण, दूसरे का नाम धुंधुकारी। कालांतर में दोनों युवा अवस्था में आ गए। दोनों ने नाम कमाया, दोनों की ख्याति पूरे गांव क्षेत्र में फैल गई। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। लिखा है कि गोकर्ण जी जो हुए वो बहुत बड़े विद्वान हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और ज्ञानी पंडित हुए। और जो धुंधुकारी था वो एक नंबर का खल, दुष्ट, पापी, अधर्मी, अत्याचारी। दोनों ने नाम कमाया। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हुआ। एक का नाम लेकर लोगों का सिर आदर से झुक जाता था, तो दूसरे को गाली देते हुए लोग नहीं थकते। पंडित जी अपने गोकर्ण से तो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन धुंधुकारी से उतने ही दुख। बहुत प्रकार से समझाया धुंधुकारी, लेकिन धुंधुकारी समझने वाला नहीं था। जैसे जैसे धुंधुकारी की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे धुंधुकारी का अत्याचार बढ़ता, चोरियां करता था, मदिरा पीता था, वेश्यावृत्ति करता था। और जब मांस इत्यादि भक्षण करने लगा, पंडित जी ने धुंधुकारी को समझाया, अरे बेटा ये ब्राह्मण का घर है, आज तक हमारे घर में लहसुन प्याज नहीं आया और तुम मांस लाकर घर में रखते हो। बहुत प्रकार से डांटा, फटकारा, समझाया, धमकाया, लेकिन धुंधुकारी समझने वाला नहीं था। वो अपने पिता से ही भिड़ जाता, लड़ने लगता। अब पंडित जी उसे डरने भी लगे। धुंधुकारी का अधर्म, अत्याचार इतना बढ़ गया, अब पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी दुविधा में थे,
धुंधकारी तो अपना बेटा है, ऐसे पुत्र को तो मार देना चाहिए जान से, लेकिन पुत्र मोह है जो पंडित जी को छोड़ नहीं रहा। अब धुंधकारी घर में मांस इत्यादि लाता है, पंडित जी उस घर में रहना भी नहीं चाहते और घर छूट भी नहीं रहा उनसे, मोह इतना परिवार घर का। पंडित जी बहुत दुविधा में थे, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक दिन पंडित जी ने क्या किया कि आधी रात के समय गोकर्ण जी के पास गए, अपने पुत्र के पास। और गोकर्ण जी महाराज घर के बाहर कुटिया लगाकर उसी में रहते थे और उसी में अपना पूजा पाठ संध्या वगैरह करते। बहुत बड़े विद्वान, परम ज्ञानी थे। पंडित जी ने सोचा कि मेरा एक बेटा पापी अधर्मी अत्याचारी है तो क्या हुआ, मेरा दूसरा बेटा तो विद्वान है, तब तो ज्ञानी है, तो क्यों न चल करके उसी से मार्गदर्शन लिया जाए, उसी से ज्ञान लिया जाए। ज्ञान तो किसी से भी लिया जा सकता, छोटा हो बड़ा हो। आधी रात के समय पंडित जी अपने पुत्र गोकर्ण जी के पास आए। उस समय गोकर्ण जी सोए नहीं थे, बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। पिताजी को देखा, आदर से पिताजी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाए। पिताजी बहुत दुखी थे, उदास थे। दुख का कारण गोकर्ण जी ने पूछा तो पंडित जी ने कहा कि बेटा, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं ऐसी दुविधा में हूं कि पूछो मत। अब धुंधकारी का अधर्म इतना बढ़ गया है, अत्याचार इतना बढ़ गया है, घर में मांस मछली लाता है, अब इस घर में रहने लायक नहीं है, ऐसे घर में रहा नहीं जाता। लेकिन मोह ऐसा है, पुत्र मोह ऐसा है, घर का मोह ऐसा है, ये घर हमसे छूट भी नहीं रहा, हम क्या करें। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जंगल के रास्ते कहीं जा रहा है और अचानक 5 डाकू उसका पीछा करने लगे। सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं, वो उसे जान से मार देना चाहता है। अब डाकुओं से पीछा छुड़ा करके वो व्यक्ति भागा, पीछे डाकू है, वो आगे भागते घनघोर जंगल में चला जाता है। जंगल के बीचों बीच भयंकर जंगल। वो डाकुओं से जान बचाने के लिए क्या करता है कि बीच जंगल में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत विशाल बट वृक्ष है, वो उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और उस वृक्ष पर एक मोटी डाली निकली हुई है, उसी डाली पर जाकर बैठ जाता है आराम से। थोड़ा चैन की सांस लेता है, सोचता है चलो जान बचा। लेकिन पिताजी थोड़ी देर के बाद उसकी दृष्टि पड़ती है नीचे, जिस डाली पर वो बैठा है ठीक उसके नीचे एक बहुत विशाल कुआं है और उस कुएं में एक बहुत विशाल अजगर मुंह फैलाकर बैठा, मुंह खोल के बैठा, ऐसे मुंह खोल के बैठा है। यदि ये व्यक्ति गिरे तो सीधा अजगर के ही मुंह में जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो डर गया देखकर, फिर सोच रहा है कि चलो मैं यहां से यदि गिरूंगा तो सीधा काल के गाले में चला जाऊंगा, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा। लेकिन तब तक अचानक उसकी दृष्टि पड़ी उस डाली की जड़ में, जहां से वो डाली निकली है वहीं पर 2 चूहे हैं, एक सफेद है एक काला है। 2 चूहे उस डाली को जड़ से उतर रहे हैं, काट
निरंतर काटते ही जा रहा है। ऐसे काट रहे हैं मानो कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वो डाली पूरी तरह कट ही जाएगी। अब वो जब चूहों को काटते हुए देखा वो डर गया, सोचने लगा कि हे भगवान, अब ये चूहे तो इस डाली को काट देंगे और यदि ये डाली कट गई तो मुझे जाना होगा अजगर के मुंह में। अब क्या, नीचे उतर नहीं सकता। अब बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर देखता है कोई रक्षा करने वाला दिखाई नहीं दे रहा। लोग कहते हैं कि परमात्मा नजर नहीं आता, लेकिन सज्जनों एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। और जब वो पूरी तरह से अपने आप को फंसा हुआ पाया तो अपना कल्याण करने के लिए उसने भी भगवान को याद किया। जब कोई नजर नहीं आता तो भगवान नजर आया, उसने भी भगवान को याद किया। और अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं तो ऊपर देखते हैं, जैसे भगवान ऊपर ही बैठे, उसने भी ऊपर देखा। और जैसे ही वो ऊपर देखा तो क्या देखता है कि जहां वो बैठा है ठीक उसके ऊपर वाली डाली पर मधुमक्खियां बहुत बड़ा छाता लगा करके बैठे। मुंह उठाया, भगवान को पुकारा, हे भगवान मेरा कल्याण करो, मुझे यहां से निकालो, मेरा उद्धार करो। यही कहने के लिए उसने भगवान को पुकारा था। लेकिन मुंह उठाकर जैसे ही उसने भगवान को पुकारा और कहा कि हे भगवान, और भगवान कहने के लिए मुंह खोला, तब तक ऊपर से 2 बूंद मधु, जो मधुमक्खियों का छाता था, उसी में से 2 बूंद मधु उसके मुंह में टपक पड़ा। और जब उसके मुंह में टपक गया तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो मधु का रसपान करने लगा। और जब अच्छा लगा तो उसने भगवान को तो पुकारा ही था, लेकिन किस लिए पुकारा था ये भूल गया और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान 2 बूंद और टपका। और भगवान ने 2 बूंद और टपका। फिर कहा भगवान 2 बूंद और टपका दो, उसने 2 बूंद और टपका। अब तो निरंतर वो भगवान से मधु का रसास्वादन करने की विनती कर रहा है और भगवान भी उसकी सुन रहे हैं और बार बार 2-2 बूंद मधु उसके मुंह में टपका रहा है। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति आपकी है। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, वो व्यक्ति हम और आप हैं, जिसका निरंतर नाश कर देने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5-5 डांगा निरंतर हमारे पीछे तो पड़े ही हैं। उनसे जान बचाने के लिए जिस डाली पर हम बैठे हैं ना, वो डाली जानते हैं क्या है? वो डाली है 100 बरस की लंबी आयु। और जो दोनों चूहे हैं ना, एक काला है एक सफेद है, ये दिन और रात है। तो दिन और रात रूपी चूहे निरंतर 100 बरस की लंबी आयु को उतर रहे हैं। आज एक